मेरा नाम सीमा निषाद है। मैं बेला में रहती हूँ। मैं रहने वाली ज़िला औरैया की हूँ। बेला में मैं रहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। पति मेरे हैं नहीं है, 11 साल पहले ख़त्म हो गए हैं। 1 फरवरी को करीबन 2 बजे के आसपास मैं अपनी बच्चियों के साथ में घर में अकेली थी। तो कुछ फर्जी पत्रकार, जिसमें करीबन आधा दर्जन के आसपास पत्रकार अपना नाम बताया। उन्होंने, एक ने मनीषा गौतम नाम बताया, अजीत मल की पत्रकार थी। तो मैंने उनको बैठाला अंदर। बैठाला क्या, वो मैंने जैसे ही अंदर किया वो सीधे मेरे घर की वीडियो वगैरह बनाने लगी। तो मैंने इसका ऑब्जेक्शन उठाया। मैंने, मेरे घर की वीडियो क्यों बना रही हो आप? जब मना किया तो वो लोग सीधे मतलब उल्टा सीधा बोलने लगे और हम कहने लगे मुझे, तू यहाँ फर्जी क्लिनिक चलाती है, ये करती है, वो करती है, ये मैं वीडियो तेरा वायरल कर दूंगी, वरना मुझे 20,000 रुपये दो, ये करो वो करो। तो मैंने उनको ये सब करने से मना किया और मैंने ये ऑब्जेक्शन उठाया। मेरा अभी 6 महीने पहले पैर टूट गया था। मेरा अभी 5 महीने ऑपरेशन हुए हुआ पैर का, ठीक तरह से अभी मैं चल भी नहीं पाती हूँ। थोड़ा बहुत चलने भी लगी थी, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ हाथापाई करनी चालू कर दी। तो उसके बाद मेरी बेटियों ने बीच बचाव किया, जिसमें मेरी बेटियों के साथ भी मारपीट की गई। बेटा घर में था नहीं, बेटा चौराहे पे था। मैंने बेटे को कॉल किया, बेटा मेरा आया, तो मेरे बेटे ने इन लोगों को सबको बाहर किया। बाहर करने के बाद मैंने 112 पे कॉल की। तुरंत ही मुझे सुरक्षा मिली, पुलिस वाले आए, उन्होंने इन लोगों से पूछताछ की। उसके बाद मुझे थाने भेजा गया। थाने मैं अपनी एप्लीकेशन देने गई। करीबन मैं शाम को 7 बजे तक थाने में बैठी रही अपनी एप्लीकेशन लिए। सीओ साहब जैसे ही निकले तो उन्होंने मुझसे पूछा किस लिए आई हो? तो मैंने, सर मुझे एप्लीकेशन लिखानी है, इस वजह से आए हैं। तो कह रहे ठीक है बैठो, इंतज़ार करो, और किस मैटर में लिखाना है? तो मैंने उनको बोला सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, दिन दहाड़े मेरे और मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की गई है, सीधी सीधी बात है। मैं एक अकेली महिला अपने 3 बच्चे पाल रही हूँ, ये किसी को नहीं दिख रहा, और मेरे साथ दिन दहाड़े 6-7 लोगों ने हमला कर दिया। उसके बाद मैंने उनको सारी, कह रहे अच्छा तू फर्जी क्लिनिक चलाती है, तेरे ही ऊपर FIR लिखी जाएगी, रुको। तो इतना बोल के वो निकल गए। मैं 7 बजे तक सीओ साहब का इंतजार करती रही, अब आ रहे अब आ रहे। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने मुझसे बोला कि साहब ने भेजा है हमें, आप घर जाओ, अभी टाइम बहुत हो रहा है, आप सुबह आना, जो कुछ होगा सुबह देखा जाएगा। मैंने ठीक है। मैंने सब सुबह जब देखा तो वहाँ पे कोई कार्रवाई कुछ नहीं की गई। तो मैं फिर 2 तारीख को मैं कप्तान साहब के पास गई। कप्तान साहब के पास जाने पे मेरा पैर में सूजन बढ़ गई थी, क्योंकि हाथापाई हुई तो मेरे पैर में रॉड पड़ी हुई है, के वायर पड़ा हुआ है। मेरा पैर का एंकल टूट गया था, जिसके कारण मैं चलने में लाचार हूँ। तो मैं, और ऊपर से इन लोगों ने लाते आते मार दी, तो मेरा पैर बहुत बुरी तरीके से सूजा था। पैर पंजा में नीचे नहीं रख पा रही थी। तो मैं व्हील चेयर के सहारे से, गाड़ी से किराए की गाड़ी करके मैं व्हील चेयर के सहारे से SP साहब के पास गई। SP साहब तुरंत ही, उनको जैसे ही पता चला कि बेलचर से एक महिला आई हुई है अपने बच्चों के साथ में, तो वो तुरंत ही निकल के आए। उन्होंने मेरी सुनाई, मुझसे सब कुछ पूछा। मैंने उनको सब कुछ बताया, सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ है और मेरी कोई सुनाई नहीं की जा रही है। तो कप्तान साहब ने तुरंत ही उन एसओ साहब को फ़ोन किया बेला थाने। उनको बोला कि इस महिला का तुरंत की तुरंत मेडिकल कराइए, इनके बच्चों का मेडिकल कराइए और तुरंत FIR लिखिए। मैं वहाँ से, मुझे SP साहब ने तुरंत बेला थाने के लिए भेज दिया गया। मैं बेला थाने वापस आई। वहाँ पे मैं काफ़ी देर तक बैठी रही, लेकिन कोई सुनाई। दरोगा साहब आए, दरोगा साहब बोल रहे कि सीमा जाओ घर पे, अब तुम्हारी 1-2 दिन में जो कुछ काम होगा वो 1-2 दिन बाद ही होगा, अभी कुछ नहीं हो पाएगा। मैं रात में घर चली आई। मैंने फिर SP साहब को कॉल किया, मैंने उनको सारी बातें बताई। मैंने, सर मुझे ऐसे ऐसे तरह से घर भेज दिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। तो शायद उन्होंने, सर ने फिर कॉल किया होगा। तो रात में करीबन 10 बजे मेरे घर पे दरोगा जी आते हैं। रात में 10, साढ़े 9, 10 का टाइम होगा, करेक्ट टाइम मुझे पता नहीं है। एप्लीकेशन लिए थे, जिस एप्लीकेशन में बहुत कुछ भी सही लिखा नहीं था, तो उस एप्लीकेशन में मैंने साइन करने से मना कर दिया। तो दरोगा जी बोले मेरे ऊपर कप्तान साहब का दबाव आ रहा है, आप इसी एप्लीकेशन में साइन कर दो। तो मैंने उस एप्लीकेशन में साइन नहीं किए। तो फिर दरोगा जी मुझसे कहने लगे थाने चलो। हमने
सर हम इतनी रात में कैसे हम पैर से कैसे जाएंगे। तो फिर मैं जैसे ऐसी उतनी रात में मुझे ये लोग दरोगा साहब घर ले गए। तो दरोगा साहब ने मुझे एसओ से बात कराई। तो एसओ साहब बोले कि सीमा इसी उस पर साइन कर दो और कप्तान साहब का दबाव आ रहा है ये वो। तो मैंने उसमें हमने सर इसमें जिन जिन के मुझे नाम पता चले हैं तो उनके तो कम से कम नाम तो खोलिए, मेरे साथ जो मारपीट हुई है वो भी तो लिखी। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था एप्लीकेशन में। तो मैंने साइन करने से मना कर दिया। तो एसओ साहब ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारी अज्ञात में एफआईआर लिखे दे रहा हूँ, जो आपने पहली एप्लीकेशन दी है तो उसी के अकॉर्डिंग हम तुम्हारी थाने में रिपोर्ट लिख के ले रहे हैं। रात में जब मुझसे बोला गया कि अज्ञात में आपकी एफआईआर लिखी जा रही है, हमने ठीक है आप अज्ञात में लिखिए। तो सुबह फिर मतलब ऐसा क्या हुआ कि सुबह कोई ना तो मेरी एफआईआर लिखी गई, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मुझे कॉल किया मैंने दरोगा को, मैंने सर मेरी एफआईआर लिखी गई या नहीं। तो दरोगा ने बोला कि आप एसओ साहब से बात कर लो। वो तो एसओ साहब बोले कि आपका केस विधुना में सीओ को दे दिया गया। मैं फिर उसी पैर तुरंत मैं फिर 3 तारीख को फिर मैं कप्तान साहब के पास गई। फिर मैंने लेकिन वहां से मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा मेरा, कि जरा सी भी सुनवाई हो मेरी। आज फिर उसके बाद मैं जब एसपी के सर के वहां गई थी तो वहां से मुझे पहुंच के मैं वापस लौटना चाहती था, तब तक इन लोगों ने षड्यंत्र रच के मेरे घर में छापा डलवा दिया सीएमओ का। तो सीएमओ साहब नहीं, डिप्टी सीएमओ साहब आए थे मनोज कुमार। तो उनने मेरे घर में छापामारी की। तो छापामारी के दौरान उनको कुछ भी नहीं मिला मेरे घर में। तो बोले कि ये बेड पड़े। हमने सर मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे मेरे सर्जन ने बोला था कि पैर ऊपर करके लेटना, तो वो मैं अपने लिए रखे हूँ, मैं उसी में लेटती हूँ। तो इस वजह से वो कह रहे ये गलत है, इलीगल है। हमने इसके अलावा और झूठा बोल दिया कि सर मेरे इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, ये दुनिया भर का मतलब मुझे सब कुछ बोला। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ प्लीज मुझे इंसाफ चाहिए। इतनी इतनी मेरे साथ जो दिन दहाड़े हादसा हुआ है उसका खुलासा करवाइए। मेरे साथ आखिर ये सब कौन है करवाने वाला। मैं किसी को नहीं जानती, जिसने भी है मेरे हाउस में एक लड़की को जानती हूँ जो कि खुशबू चौधरी है, बाकी मैं किसी को नहीं जानती हूँ। मेरे साथ इंसाफ करवाने की गुहार लगा रही हूँ प्लीज, क्योंकि दिन दहाड़े मेरे 3 बच्चे बगैर पति के मैं बच्चे पाल रही हूँ। कैसे पाल रही हूँ किसी को नहीं दिख रहा।